गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ गार्डन्स बाय द बे एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में एमआरटी स्टेशन पे हमारे साथ क्या स्कैम हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो फिलहाल हम लोग आ गए फेरर पार्क और हम लोग यहाँ से लेंगे हार्बर फ्रंट वाली मेट्रो आउटरम पार्क के लिए एंड आउटरम पार्क से हम चेंज करेंगे गार्डन्स बाय द बे के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए गार्डन्स बाय द बे। आपको ये एग्जिट 1 दिख रहा है। सो अगर आप गार्डन्स बाय द बे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आपको 1 नंबर गेट से एग्जिट लेना है। बेसिकली या दैट इज़ द एग्जिट गेट लाइक 1 2 राइट। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको सारे डायरेक्शंस बहुत क्लियर दिखेंगे। दैट ओवर द ईयर्स कैसे ग्रो किया है पूरा एरिया उसका उन लोगों ने मैप विद ईयर सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आप जाते हैं एंड आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग एमआरटी स्टेशन से बाहर जाने लगे एंड आप देख सकते हो ये पूरा स्टेशन पूरा ग्रीनरी कर रखा है उन्होंने। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गार्डन्स बाय द बे और पहला स्टॉप जो हमारा होने वाला है क्लाउड फॉरेस्ट। सो मैंने जो टिकट ली है वो ली है क्लाउड फॉरेस्ट की एंड दूसरा डिज्नी गार्डन का जो फ्लोरल फैंटेसी में है। सो लेट्स गो। सो आप देख सकते हो ये जो पूरा रूट है इट्स नॉट ओनली कि कोई गार्डन्स बाय द बे एक्सप्लोर करने आ रहे हैं बट आई कैन सी कि जनरली जो भी सिंगापुर के सिटीजन्स है या जो यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग वगैरह के लिए भी आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे साइकिलिंग करते हुए भी दिखे। सो बहुत ही अच्छा एरिया है। इवन अगर आप टिकट लेकर किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे नहीं जाना चाहते जस्ट यू वांट टू स्ट्रोल दिस एरिया तो आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छा वाइब है। एंड देन साइड में पूरा मरीना बे पूरा ये जो सी व्यू है विच इज़ रियली अमेजिंग। फिर हम लोग साइड में वॉक करने लगे एंड यहाँ से मुझे इनफैक्ट मरीना बे सैंड्स भी दिख रहा था एंड देन सिंगापुर फ्लायर भी दिख रहा था। सो आई रियली लाइक्ड इट। या सो लेट्स गो। फिर हम लोग वॉक करके जा रहे थे एंड हमें एक्चुअली बहुत भूख लगने लगी बिकॉज ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूड कोर्ट। सो थोड़ी दूर चलते हुए हमें एक्चुअली फूड कोर्ट का स्पॉट दिखा। सो फाइनली हम लोग फूड कोर्ट पे पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसको एग्जैक्टली बोलेंगे क्या। सो फाइनली हम लोग फूड कोर्ट पहुंच गए एंड देन हम गोल गोल घूमने लगे बिकॉज हम वेजिटेरियंस हैं एंड एक्चुअली मैं वेज फूड ढूंढ रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडियन फूड ढूंढ रहे थे इंडियन वेजिटेरियन एंड कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि ठीक है वियतनामीज़ चाइनीज़ थाई जो भी है लेट्स सी कि इसमें ही कुछ वेजिटेरियन मिल जाए। सो ही वाज लाइक कि नहीं एक चक्कर प्रॉपर मारते हैं कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि यहाँ पे थाई टर्कीज़ वियतनामीज़ फूड बर्मीज़ प्रिटी मच हर टाइप की वैरायटी इन लोगों ने यहाँ पे रखी है एंड या इट वाज गुड। इनफैक्ट ड्रिंक्स वगैरह के लिए मॉकटेल्स जूस वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। इट वाज अ गुड वाइब एंड देन आफ्टर स्ट्रॉलिंग हमें एक्चुअली एक स्पॉट दिखा। इनफैक्ट हम लोग सोच ही रहे थे कि ठीक है अब जाएंगे अब कुछ वेजिटेरियन नहीं मिलेगा बट ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ द स्पॉट जहाँ पे टर्किश प्लस इंडियन फूड मिल रहा था। सो वी वेंट देयर एंड देन हमने प्याज पराठा ऑर्डर किया एंड सम hummus एंड या दैट वाज एंड समोसा एज वेल राइट। फूड टेस्ट वाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही एवरेज था। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया बट ऑब्वियसली भूख बहुत लगी थी। सो वी ऑर्डर्ड फ्रॉम दिस प्लेस एंड या टडा इट वाज टाइम टू से bye bye to after having a food we said bye bye to this place and हम लोग अब जा रहे थे नेक्स्ट स्पॉट विच इज़ क्लाउड फॉरेस्ट जिसकी टिकट्स हमारे पास थी उसको एक्सप्लोर करने। या सो मीनवाइल अगर कोई खाना चाहता है तो यहाँ पे है इंडियन ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो फाइनली हम लोग फूड कोर्ट को बाय बाय बोला। अगेन आई डोंट नो वहाँ पे SATAY जो लिखा था उसको एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मे बी आई विल हैव टू गूगल इट बट इफ़ यू नो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो जैसा आप देख सकते हो ये पूरा वे जो है यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है। इनफैक्ट किड्स के लिए एक छोटा सा फाउंटेन एरिया टाइप का बनाया हुआ है तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा वाइब है इस जगह का। सो फाइनली हमें हमारा क्लाउड फॉरेस्ट दूर से दिखने लगा
तो ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग है MRT स्टेशन से क्लाउड फॉरेस्ट। सो हम लोग वहाँ पे फाइनली आ गए एंड अब टाइम हो गया था अपना टिकट स्कैन करा के अंदर एंटर करने का। सो लेट्स गो। सो फाइनली ये अमेजिंग जो वॉकवे था एंजॉय करते हुए हम लोग फाइनली एंट्री गेट पे पहुंच गए। हमें अलग से टिकट्स लेनी नहीं थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट्स परचेज़ कर ली थी क्लुक से। एंड आई मस्ट से कि अगर आप टिकट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो क्लुक एंड हेड आउट पे आप जाइए और ऑनलाइन टिकट्स परचेज़ कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाके जो प्राइजेज़ आपको मिलेंगे उससे कम कॉस्ट पे आपको क्लुक एंड हेड आउट से मिल जाएंगे। तो मैंने क्लुक से की क्योंकि मुझे वहाँ पे बेटर प्राइस मिल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं टिकट्स परचेज़ कर रही थी। तो एंटर करने के साथ ये बहुत ही अमेजिंग सा वाटरफॉल था एंड मैं अंदर जाने लगी एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ कि ये पूरा फॉग कहाँ से आ गया। इतना अच्छा अमेजिंग लग रहा था। लेट मी टेल यू गाइज, दिसंबर के फर्स्ट वीक, एक्चुअली नॉट इवन फर्स्ट वीक, मैं सेकेंड वीक में गई थी यहाँ पे एंड इतनी गर्मी थी, बट यहाँ क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कूलिंग वाली फीलिंग आ रही थी। देन एक बुल बना हुआ था वहाँ पे और इतने अमेजिंग फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। इतना सुंदर व्यू, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर, हर जगह छोटे छोटे वाटरफॉल वगैरह थे। ये फॉग जो पूरा अमेजिंग सा फील आ रहा था, ये आप देख सकते हो कितना सुंदर। इनफैक्ट वीडियो में जितना लग रहा है उससे ज़्यादा सामने सुंदर लग रहा था। सो मीनवाइल आप पहले ये व्यू एंजॉय कीजिए एंड देन हम नेक्स्ट स्पॉट जो होगा हमारा लॉस्ट वर्ल्ड, वहाँ पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग का सारा व्यू वगैरह एंजॉय करते हुए मैं आगे जाने लगी तो आगे लेफ़्ट लिखा था एंड वहाँ पे था लॉस्ट वर्ल्ड। मुझे लगा कि शायद उसकी अलग से टिकट्स लेनी है, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, वो हमारी जो टिकट्स है उसमें इंक्लूडेड है। सो अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट जा रहे हैं, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ये लॉस्ट वर्ल्ड आप लेफ़्ट का डायरेक्शन होगा, आप चाहिए एंड देन ये स्टेयरकेस है। इन स्टेयरकेस से आपको ऊपर जाना है एंड देन वो स्काई ब्रिज का बना हुआ होगा वहाँ पे वॉक करने के लिए। सो या दिस इज़ फन, यू शुड डेफिनेटली गो देयर। एंड ये पूरा लॉस्ट वर्ल्ड में उन लोगों ने बनाया हुआ है। इतनी ग्रीनरी, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था। लिटरली मतलब हर एक स्पॉट पे हम लोग रुक जा रहे थे और पूरा व्यू वगैरह एंजॉय कर रहे थे। एंड ऊपर स्काई ब्रिज पे जब वॉक कर रहे थे, ऊपर से इतना अमेजिंग बाहर का व्यू था, बाहर का भी प्लस वो नीचे पूरा क्लाउड फॉरेस्ट का जो बना हुआ था वाटरफॉल वगैरह, वो बहुत सुंदर था। सुपर ग्रोव ट्रीज भी यहाँ से दिख रहे थे, मरीना बे सैंड्स भी दिख रहा था, सिंगापुर फ्लायर भी दिख रहा था। आई मीन वी वर लविंग इट। बट या एक इशू था, सिंस वीकेंड था तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीकडेज़ पे जाइए। आई थिंक उस दिन थोड़ी कम भीड़ होगी, क्योंकि हम कहीं भी जा रहे थे तो बहुत सारे लोग आसपास रह रहे थे। सो होता है कि आप कहीं जगह जा रहे हो तो यू वांट टू गेट क्लिक्ड, राइट? आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कराना चाहते हो, तो हमें बहुत वेट करना पड़ता था कि एक स्पॉट थोड़ा खाली हो जाए एंड देन वी कैन क्लिक अ पिक्चर। सो अगर आप जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीकडेज प्रेफर कीजिए। तो फाइनली ये सब एंजॉय करने के बाद हमें लगा कि अब क्लाउड फॉरेस्ट हमने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है। सो हम एस्केलेटर्स लेके एग्जिट की तरफ जाने लगे एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें ये लाइटिंग्स दिखी एंड वहाँ पे लिखा था क्रिस्टल माउंटेन एंड ये बहुत ही अमेजिंग सा दिख रहा था। तो हमने सोचा कि इसे भी एक्सप्लोर किया जाए एंड आप खुद इसे देखिए कैसा ही लगता है।
सो फाइनली हम लोग क्रिस्टल माउंटेन जो था वो अंदर ऐसे बर्ड व्यू टाइप का बना हुआ था एंड बहुत ही अमेजिंग 3D एनिमेशन उन्होंने लगा रखा था। तो उसको हम लोगों ने बोला बाय बाय एंड हम फिर एग्जिट गेट के लिए निकलने लगे। बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक और स्पॉट दिखा विच वॉज ट्री टॉप, राइट। सो आई थॉट कि इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। सो अगेन ये कुछ डिफरेंट नहीं था, जो ऊपर स्काई ब्रिजेस वगैरह बने हुए थे एग्जैक्टली वैसा ही था एंड यहाँ पे भी ग्रीनरी वगैरह थी। काफ़ी सुंदर स्पॉट था, अगर आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। एंड देन ये जो हिडन फॉरेस्ट है उसके बारे में डिटेल पे लिखा है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। देन हम जब बाहर निकल रहे थे आई रियली लाइक्ड इट कि एग्जिट का जो पूरा पाथवे था उस पर इन लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया हुआ था। ये क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह, यू नो एनाटॉमी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी हर एक स्पॉट पे कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। एंड देन यहाँ पे एक मूवी उन लोगों ने चला रखी थी फॉर 10 मिनट्स जिसमें वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे थे विद इन 21st सेंचुरी। सो अगर आप ये इन्जॉय करना चाहते हैं तो इससे भी इन्जॉय कर सकते हैं। सो फाइनली क्लाउड फॉरेस्ट पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बाहर निकलने लगे एंड अगेन ऑन आवर वे आउट वी फाउंड दिस सीक्रेट गार्डन जो बहुत ही कूल एंड सूदिंग फीलिंग दे रहा था। बट आफ्टर दिस एक्चुअली में एग्जिट गेट आ गया। आई नो मैं तब से क्या बोले जा रही हूँ कि हम बाहर निकल रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ कि हम लोग सोच रहे थे कि हम बाहर निकल रहे हैं, बट हम लोग जैसे निकलने वाले थे हमें एक कुछ नया स्पॉट दिख जा रहा था। सो इनफैक्ट ये एक एक्चुअली अच्छी चीज़ है कि आप एग्जिट पाथवे पे भी काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं क्लाउड फॉरेस्ट में। तो क्लाउड फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक 1 to 2 hours, एक्चुअली 2 hours आई वुड से परफेक्ट है। आप ये पूरा क्लाउड फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ही सूदिंग फीलिंग देता है। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आप गार्डन्स बाय द बे आ रहे हैं सो डू नॉट मिस फॉर दिस क्लाउड फॉरेस्ट। ये आप डेफिनेटली इस यहाँ पे आइएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। तो अब क्लाउड फॉरेस्ट को एक्चुअल में बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट विच इज़ डिज्नी गार्डन। सो इवेंचुअली मैंने जो टिकट्स परचेज़ की थी क्लुक से उसमें शटल सर्विसेज इंक्लूडेड थी। सो आई थॉट कि शटल सर्विसेज ढूंढते हैं। बट वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज कि हर एक जो जैसे क्लाउड फॉरेस्ट, डिज्नी गार्डन, हर जगह ना बाहर निकलते वक्त सोवेनियर्स की शॉप है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट चाइना टाउन, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी एंड आई विल टेल यू कि वहाँ पे कैसे शॉपिंग वगैरह का मेरा एक्सपीरियंस था। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप चाइना टाउन से सामान खरीदें बिकॉज बहुत लो कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे सोवेनियर्स, फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह मिल जाएंगे। सो फाइनली मुझे पूछ के पता चला कि यहाँ पे आप एग्जिट करके जब निकलते हैं तो एस्केलेटर से आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है एंड देन देयर यू विल फाइंड दिस वे जहाँ से आपको शटल्स पिक करने के लिए रहेंगी वहाँ पे। सो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर डायरेक्शंस कि शटल्स कहाँ से मिलेंगी बिकॉज जो वॉक दिखा रहा था दैट वाज अराउंड 8 to 10 minutes एंड हम लोग एक्चुअली क्लाउड फॉरेस्ट एक्सप्लोर करके काफ़ी थक गए थे। सो एंड सिंस हमारे पास शटल सर्विसेज की टिकट्स थी तो हमें लगा कि हमें डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करना चाहिए एंड देन वी सॉ द शटल। या सो दिस इज़ द शटल विच विल टेक अस फ्रॉम क्लाउड फॉरेस्ट टू डिज्नी गार्डन। बट इसका एक्चुअली में क्यू था जो कि ये है एंड हमें क्यू में जाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारे पास ऑनलाइन टिकट्स है। सो जस्ट हमारी टिकट स्कैन कर रहे थे जो QR कोड था एंड देन हमें एंट्री मिल जा रही थी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं शटल्स अपना पिक करने एंड दिस इज़ द वे। जो शटल से हम जा रहे थे तो हमें दिख रहा था अगेन बहुत ही सुंदर है गार्डन्स बाय द बे। अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं डू नॉट मिस ऑन दिस प्लेस। भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। सुपर ग्रोव ट्री जो कि हम शाम को जाने वाले हैं, रात का जो हमारा शो होगा 7:45 PM का। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। या बट मीनवाइल लेट्स गो टू डिज्नी गार्डन। सो मुझे बताया गया जब हम शटल से उतरे कि एक मिकी माउस दिखेगा, जैसे ही वो दिखे लेफ्ट साइड में डिज्नी बाय द गार्डन है। सो सॉरी डिज्नी गार्डन है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट मिकी माउस की दिख जाए एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि हमें इस क्यू में खड़े होकर टिकट्स नहीं लेनी अगेन क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन टिकट्स है।
सो हम लोग जाने लगे एंड वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर मिक्की माउस। ओह या इट्स है। सो ये मिक्की माउस दिख गया, इसने लेफ्ट की तरफ इशारा किया और हमने बोला थैंक यू मिक्की माउस, एंड हम लोग जाने लगे। सो फाइनली हम एंटर कर रहे डिज्नी गार्डन एंड बाय गॉड इतना कलरफुल, इतना सुंदर, इनफैक्ट एंट्री पे ही इतना अमेजिंग लग रहा था। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इतने सारे कटआउट्स बने हुए थे सारे डिज्नी कैरेक्टर्स के, स्नो वाइट, मिक्की माउस एंड और भी बहुत सारे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मतलब मज़ा ही आ गया एक्सप्लोर करके। बट अगेन ये एक्चुअली पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही चाइल्डिश जगह लग रही थी, बट आई वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग इट, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स बने हुए थे डिज्नी के। मुझे वो सारे देख के बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे आप ये देख सकते हो स्नो वाइट, राइट, एंड हर जगह कुछ डिफरेंट कलरफुल, इतने अमेजिंग वाइब था वहाँ पे, मोमेंट वगैरह। मैं लिटरली बहुत खुश हो गई। एंड देन आपका कैरेक्टर वगैरह, एंड लिटरली मैं हर स्पॉट पे रुक के पिक्चर्स क्लिक करा रही। एंड देन ये कलरफुल वाइब वाला वाटरफॉल था, ऐसा लग रहा था कि बीच में रुक रहा है एंड देन वो पानी गिर रहा है। बहुत ही सुंदर था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी जगह। बट आई अग्री कि सबको ये जगह हो सकता है पसंद नहीं आए, लाइक माई हस्बैंड, उनको बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगी ये जगह, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। सो अगेन ये एक्चुअली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी जगह पसंद है। मैं डिज्नी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जो जितने भी डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो मुझे इसलिए पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैं बोल रही थी आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको डिज्नी कैरेक्टर्स पसंद है, डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह जो भी हमारे आते हैं कार्टून कैरेक्टर्स, तो आप डेफिनेटली आएगा। बट आई थिंक ये सिर्फ क्रिसमस टाइम पे रहता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है सिंगापुर घूमने के लिए दिसंबर इज़ अ वेरी गुड टाइम। आप रेनी सीज़न के ऊपर मत जाइएगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश सिंगापुर में नहीं होती है। एंड मैं जितने दिन भी रही वेदर फोरकास्ट में वही दिखाई दे रहा था। लेट मी टेल यू, ये रहा सुपर ग्रोव ट्री, बट हमसे एक मिस्टेक हो गई, बिकॉज मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो उसमें लिखा था कि फ्री शो है। बट अगर आप क्रिसमस टाइम पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप टिकट्स परचेज कर ले। एंड वहाँ पे ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे थे, बट क्यों इतनी ज़्यादा लंबी थी, ऑलमोस्ट 1 आवर का वेटिंग था, जितनी लंबी क्यू थी। सो वी ड्रॉप्ड द आइडिया। आई नो मैंने मिस आउट कर दिया, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि सुपर ट्री ग्रोव का जो लाइट शो है दैट इज़ रियली अमेजिंग। बट ओके, नेवर माइंड। सो हम लोग आ गए हैं मरीना बे सैंड्स MRT। सो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप अपना कोई भी इंडियन इंटरनेशनल कार्ड ला रहे हैं तो वो MRT स्टेशन पे यहाँ काम नहीं करेगा। दे विल आस्क यू टू गेट कैश और सिंगापुर बैंक ATM कार्ड। बट इवेंचुअली हमारे पास नहीं था, हम यहाँ पे हम नहीं कर पाए रिचार्ज, तो हम वहाँ पे जो काउंटर पे लोग बैठे रहते हैं उनके पास गए। बट दे सेड कि नहीं, आपको कैश निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सिटी बैंक का ATM बना हुआ था एंड वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा था कि 100 सिंगापुर डॉलर से कम में नहीं निकलेगा। सो हम लोग फिर 100 सिंगापुर डॉलर लेकर काउंटर पे गए। वी वर लाइक कि आप प्लीज़ इसको कैश आउट कर दीजिए। ही सेड नो, वी डू नॉट हैव चेंज। तो आप 7-Eleven से जाइए, कुछ खरीदिए एंड देन आपको चेंज मिलेगा। सो आई लिटरली फेल कि ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कोई बिजनेस उन लोगों ने चला रखा है। सो अगर आप जा रहे हैं तो कैश डेफिनेटली कैरी करके जाइए, या सिंगापुर का कोई कार्ड आपके पास है तो परफेक्ट। फिर हम सरवना भवन आए, खाया पिया, एंड ये है फेरर पार्क जहाँ पे हम वापस आ गए और अब टाइम हो गया है बाय बाय बोलने का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।